Hello everyone, we are here with yet another video on entrepreneur journey with Mr. शुभम चरक. Hello. Hi. जब हमने अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में स्टार्टअप का डिसीजन ले लिया है कि हमें कुछ करना है तो हमें स्टार्टअप ही करना है, इसका डिसीजन फाइनल हो चुका है. तो आपके हिसाब से व्हाट विल बी फर्स्ट स्टेप फॉर यू? फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जैसे हमारे या हमारे दोस्तों के सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके ऑन टॉप ऑफ दैट वी कैन क्रिएट ए रोबस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज. ओके, सो प्रॉब्लम्स छोटे हो सकते हैं, एवरेज हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. हायर द प्रॉब्लम, मोर स्केलेबल ऑफ योर स्टार्टअप्स कैन बी. ओके, सो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होता है वो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके टॉप पे आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिल्ड करने वाले हैं. तो हम लोग एकेडमिक से फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फ्रेंड रिलेटेड प्रॉब्लम या न्यूज़ देख के हम आइडेंटिफाई कर. यस. फिर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या? अभी जैसे कि हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उस पर सॉल्यूशंस लाना है, जिसके लिए आपके अपने स्किल्स और जो पैशन होते हैं उसको आपको लिवरेज करना है टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए सॉल्यूशन जो कि रोबस्ट होना चाहिए. तो बीट एज प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप जिस भी चीज़ों में हैं, जितने भी स्किल्स हैं आप में उसमें लगा दीजिए और सॉल्यूशंस फाइंड करने का कोशिश कीजिए. तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, हमने उसको अपने तरीके से एक सॉल्यूशन बनाया कि मैं ये प्रॉब्लम को इस तरीके से रिजॉल्व करूंगा. लेकिन इसके बाद क्या? ये फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं है, इसके बाद क्या करना चाहिए? ओके, तो इसके बाद आपको बोलते हैं कि मार्केट फिट जो होता है उसको वैलिडेट करना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है आपका. तो मार्केट फिट करने के लिए आपका जो सॉल्यूशंस है उसको मार्केट में आसपास में पहले आप स्टार्ट कीजिए डिस्कशन करना, उस आइडियाज़ को प्रपोज करना कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है क्या. थोड़ा बहुत आप प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं जिसको आप वैलिडेट कर सकते हैं इजीली. तो मार्केट फिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैलिडेट करना होगा आपको. तो जब हम लोग वैलिडेट करेंगे फिर उसके बाद मार्केट एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरा सॉल्यूशंस फिट बैठेगा कि नहीं. ओके, व्हाट आई नो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इज दैट पहला और दूसरा ये ज़्यादा बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस नहीं है, ये भी टफ होते हैं, बट द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इज द थर्ड वन. फर्स्ट दो तो बहुत लोग कर जाते हैं, बट द थर्ड वन वो कर नहीं पाते इम्प्लीमेंटेशन. तो आप इस पे और अपने व्यूज़ दीजिए कि मैं मार्केट फिट कैसे बनाऊँ उसको. ठीक है, सो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप कॉलेज में हैं और आपने फूड ऑर्डर किया है ऑनलाइन, जोमेटो से या स्विगी से, कहीं से भी आपने किया है. तो आपको ये फोकस रखना है लॉगिन करते समय से लेके डिलीवरी तक क्या क्या टच पॉइंट्स हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है. तो उसमें भी आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं. तो अब आपके पास प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को वैलिडेट वहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है तो ये सॉल्यूशंस है. फिर उसी प्रॉब्लम्स को आप 2-4 लोगों से और बात कीजिए, क्या सब लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ईजिली आपका वो वैलिडेट भी हो जाता है. फिर उसके बाद मार्केट रिसर्च कीजिए उस प्रॉब्लम्स के सराउंडिंग जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उस पर, कि क्या ये मार्केट बड़ा है या मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है, हम समझते हुए ये कर सकते हैं. आप जैसे कि फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो से या स्विगी से, तो ये एक नीश नहीं है, ये एक एग्रीगेटर है. ठीक है, ये कितना भी कुछ करेंगे तो आपको वो क्वालिटी नहीं दे सकते हैं जो एक D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो क्वालिटी आपको मिल सकता है. एग्जांपल, आप सिर्फ एक बिरयानी का ऐप बनाइए जो पैन इंडिया सिर्फ बिरयानी ही डिलीवर करता हो. ठीक है, एग्जांपल. या फिर आप एक सिर्फ स्वीट्स का ऐप बनाइए जो पैन इंडिया सिर्फ स्वीट्स के एग्रीगेटर हैं. ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हो नीश मार्केट? हाँ, नीश मार्केट में आप जा सकते हैं जो कि एक अच्छा खासा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वहाँ पे. ठीक है, बात फिर वही आ जाती है कि मान लीजिए मैंने बिरयानी का ऐप या फूड डिलीवरी और बिरयानी का मैंने एग्रीगेटर बनने की कोशिश किया और मैं ये चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका मार्केट फिट है कि नहीं, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ये मार्केट एनालिसिस ये करना कैसे? करेक्ट है. तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारा अवेलेबल स्टैटिस्टिक होते हैं. तो जैसे मान लीजिए आप बिरयानी ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एग्रीगेटर होगा, तो आप पहले पूरा इंडिया में डेटा कलेक्ट कीजिए कि कितने लोग बिरयानी खाते हैं. ठीक है, कितने लोग डेली ऑर्डर कर रहे हैं बिरयानी. ये सब स्टैटिस्टिक आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, फ्री में भी होते हैं और थोड़ा बहुत पेड में भी होता है.
उससे आपको एक एनालिसिस लगता है, फिर आपको एक टिकट साइज कैलकुलेशन बैठता है जो कि आपको बैठाना पड़ेगा कोई भी बिजनेस करने से पहले। तो टिकट साइज अगर आपका फिट बैठ रहा है और मार्केट बड़ा है तो आप वहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं ईजिली। तो जनरली बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि टिकट साइज स्मॉल रहता है तो मार्केट बहुत बड़ा रहता है, टिकट साइज बड़ा रहता है तो मार्केट साइज छोटा रहता है। ओके, देखिए दोनों बिजनेस अपने जगह पे बेस्ट है, ठीक है। किसी बिजनेस में टिकट साइज काफ़ी छोटा है, 10 रुपया 15 रुपया 100 रुपया तक कमीशन होता है, बट उसकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऑटो पायलट्स पे वो प्रोजेक्ट चलता है। और अगर मान लीजिए रियल इस्टेट पकड़ ले या कंस्ट्रक्शन पकड़ ले, वहाँ पे टिकट साइज काफ़ी बड़ा होता है बट वो क्लोजर काफ़ी कम होता है। आप साल के 10 प्रोजेक्ट 20 प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो करोड़ों की होती है, ऐसा होता है। तो दोनों इंडस्ट्री, टिकट साइज छोटा और बड़ा, दोनों बेस्ट है अपने जगह पे। आपको एक प्रोसेस को क्रिएट करना है टू ऑपरेट बोथ द इंडस्ट्री इफेक्टिवली, और आपको सिस्टम ड्रिवन बनाना है, डेटा ड्रिवन बनाना है जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो छोटा टिकट साइज हो या बड़ा टिकट साइज हो। तो डोंट वरी अबाउट कि छोटा वाला सेलेक्ट करें या बड़ा वाला, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। बट आप मेक श्योर रखिए कि जब आप ऑपरेशंस तक पहुंच जाते हैं तो आपको सिस्टम ड्रिवन या डेटा ड्रिवन कंपनी बनाना है, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, तब जाके आप उसको स्केल कर सकते हैं। So we are done with the questions for today. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, है ना?